दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियात को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं रहनुमाई रूहानियात यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पहले मैंने इस तरह के अमाल जो मैं आज आपकी खिदमत में पेश करूंगा, इस तरह के अमाल मैंने तलिस्मात की दुनिया में बहुत पेश किए थे और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। मगर जो इस चैनल के ऊपर मैं अपलोड कर रहा हूँ ये तमाम नूरी या सिफली अमाल होंगे। काले अमाल का इस चैनल पर कोई ताल्लुक़ नहीं होगा इंशाल्लाह। दोस्तों, आज के हमारे अमल का जो उन्वान है वो इस तरह से है कि इस अमल को आप किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर तो ये अमल हर चीज़ की तस्खीर के लिए काम करता है। इस अमल से आप दुनिया की हर चीज़ को तस्खीर कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, ज़्यादा लंबा चौड़ा अमल नहीं है, 11 दिन का ये अमल है और 11 दिन ही करना है। कोई लंबा चौड़ा अमल नहीं है और छोटा सा अमल है और तरीका भी बहुत आसान है। इसमें कुछ पाबंदियाँ और कुछ शराइत हैं जो आपने पाबंदी के साथ अपने ऊपर लागू करनी है और इसको पाबंदी के साथ करना है। सिर्फ 11 दिन का ये अमल है और 11 दिन अमल करने के बाद हर चीज़ आपके लिए तस्खीर हो जाएगी। चाहे वो प्राइस बॉन्ड के नंबर हैं या चाहे आप लॉटरी खेलते हैं, चाहे आप अपनी दुकान के लिए ग्राहकों की तस्खीर चाहते हैं, हर चीज़ की तस्खीर इस अमल में हो जाएगी। दोस्तों, ये अमल सिर्फ 11 दिन का है और इसमें जो शराइत हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहली शराइत ये है कि आपने अपने जिस्म का कोई भी बाल नहीं काटना, चाहे वो सर के बाल हों या दाढ़ी के बाल हों या नाफ से नीचे जिस्म का कोई भी बाल आपने इस अमल के दौरान काटना नहीं है। दूसरी बात, आपने इस अमल में नहाना नहीं है। कोशिश करें कि गीले कपड़े के साथ मुंह धो लें, मतलब वज़ू करना है तो गीले कपड़े के साथ करें, अपने जिस्म पर गीला कपड़ा लगाएं, पानी नहीं लगाएं। अगर आप इस अमल के दौरान पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आप इस अमल में नाकाम रह जाएंगे। जिस तरह से मैंने पाबंदियाँ आपको बताई हैं, ये पाबंदियाँ आप अपने ऊपर लागू करके ये अमल करते हो तो मैं इंशाल्लाह आपसे ये दावा करता हूँ कि इस अमल में कोई भी इंसान नाकाम नहीं रहेगा। अगर आप इस अमल में इन शराइत को पूरा नहीं कर सकते तो आप अमल स्टार्ट नहीं कीजिएगा। अगर आपके ऊपर इस अमल की रिजत आ गई तो इस रिजत को ख़त्म करना इतना आसान काम नहीं है। दोस्तों, जो इस अमल में इबारत है वो मैं आपको बता देता हूँ जो आपने पढ़नी है। चिड़िया करे चैं चैं चैं, गोरी चूड़ा हंसे, दुहाई सुलेमान पैगंबर मेरा मकसद मैनू दसे। ये इबारत है जो आपने 500 बार पढ़नी है। और दोस्तों, ये अमल शुरू चांद में किसी भी दिन से आप कर सकते हो। और दोस्तों, नहस महीनों में अमल करने से थोड़ा गुरेज करें ताकि आपको कामयाबी हो। अब बहुत से दोस्त ये बात पूछेंगे कि नहस महीने कौन कौन से होते हैं। भाई, जो लोग रूहानियात में होते हैं उन्हें इन चीज़ों का बहुत बेहतर तरीके से नॉलेज होता है कि कौन से महीने नहस होते हैं जिनमें अमल उलट हो सकता है या जिन महीनों में अमल कामयाब नहीं होते। ये जो अमल मैंने आपको बताया है, ये अमल करने के बाद चाहे आप प्राइस बॉन्ड या लॉटरी खेलें या कुछ भी काम आप लेते हैं इस अमल के बाद, तो आपको 100% इंशाल्लाह कामयाबी ही होगी, नाकामी का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। इस अमल में परहेज़ कोई नहीं है, सिर्फ ये पाबंदी है जो मैंने आपको बताई है कि बाल नहीं काटने और नहाना नहीं है। आप अपने हाथ पाँव को गीले कपड़े के साथ साफ़ कर सकते हैं और जो मर्ज़ी करें। मस्जिद में बैठकर ये अमल नहीं कीजिएगा, घर पे बैठ के कीजिएगा, बंद कमरे में अकेले बैठकर ये अमल करें। और दोस्तों, इस अमल में कोई शराइत नहीं है सिवाय इस शराइत के अलावा। बाकी इस अमल को हर इंसान कर सकता है, चाहे वो औरत है या चाहे वो मर्द है। हर तरह से ये अमल आपके लिए मददगार साबित होगा। बाकी दोस्तों, अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आती तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी रहनुमाई करूँगा और कर भी रहा हूँ। पहले लोगों का यही कहना होता था कि आप लोगों की रहनुमाई नहीं करते, कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते।
اب دوستوں میں کمنٹس کا رپلائی بھی کر رہا ہوں الحمدللہ، اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا کال کو بھی ٹائم دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ جو نمبر ہے میرا یہ بھی جلد آن ہو جائے گا۔ اور دوستوں کوشش کریے گا کہ جو ٹائم میں آپ کو بتاؤں آپ اس ٹائم پر ہی کال کریں، اور ٹائم کی پابندی کیجیے گا تاکہ میں آپ کی بات سن کر آپ کو بہتر سے بہترین رہنمائی کر سکوں۔ اگر آپ کو اس عمل میں اور کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے میرے نمبر پر رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ باقی دوستو اس عمل میں حصار بھی نہیں ہے۔ بہت سے دوست یہ بات ضرور پوچھتے ہیں کہ اس عمل میں حصار ہے کہ نہیں ہے۔ اس عمل میں حصار نہیں ہے، حصار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر ضرورت ہوتی تو میں پہلے ہی بتا دیتا۔ باقی دوستو ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا کریں تاکہ یہ رہنمائی کا سلسلہ اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور لوگ بھی اس سے فیض یاب ہو سکے۔ باقی دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل رہنمائی روحانیات کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور ساتھ کے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ہر ویڈیو کا بر وقت ملتا رہے۔ اور دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی، اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئے عمل کے ساتھ، اور جتنے بھی طلسمات کی دنیا پر میرے اعمال تھے وہ انشاءاللہ رہنمائی روحانیت کے اوپر ایک ایک کر کے تمام کے تمام میں اپلوڈ کر دوں گا جلد سے جلد۔ اب تھوڑا صبر رکھیے گا، انشاءاللہ جیسے جیسے وقت مجھے مل رہا ہے میں انشاءاللہ ویسے ویسے آپ کو وہ تمام کے تمام اعمال نوری میں یا سفلی میں کنورٹ کر کے آپ کو رہنمائی روحانیت پہ اپلوڈ کر دوں گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔